हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज मी अर्जिता एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दैट इज कि कई बार हम न्यूज वगैरह में पढ़ते हैं कि होटलों में रेड पड़ी, राइट? एंड कई बार बॉलीवुड मूवीज में भी ये चीजें दिखाई जाती हैं कि भाई होटल में रेड पड़ी एंड कोई अनमैरिड कपल अगर किसी होटल रूम के अंदर था तो पुलिस उनको पकड़ के लेके चली गई। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या अनमैरिड कपल्स का किसी होटल में जाके रहना गलत है? इज इट इलीगल? क्या उसके अगेंस्ट लॉ बनाए गए हैं? या फिर अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहे थे अनमैरिड कपल किसी होटल रूम के अंदर में, तो क्या वो भी गलत है? क्या वो भी इलीगल है? जिसके बेसिस पे क्या पुलिस उनको हरास कर सकती है? क्या उनको अरेस्ट किया जा सकता है? क्या उनसे फाइन जो है वो लिया जा सकता है? तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए। दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यूजर आईडीज यहां पे दी हुई हैं, इनको सर्च करके यू कैन कनेक्ट विथ मी, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप सीधे मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई क्या अनमैरिड कपल्स भारत में होटल्स में जाके रह सकते हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल, द आंसर इज यस। क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो ये बोलता है कि भाई अनमैरिड कपल्स जाके होटल में नहीं रह सकते। जब अनमैरिड कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो वो होटल में भी जाके रह सकते हैं। हाँ, ये एक अलग चीज है, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि कुछ होटल्स की वेबसाइट्स पे साफ साफ लिखा होता है, दिया होता है कि भाई अनमैरिड कपल्स नॉट अलाउड या फिर अनमैरिड अलाउड। अब ये होटल का डिस्क्रिशन है, होटल की इच्छा है कि भाई अगर वो अनमैरिड कपल्स अलाउ ना करना चाहे तो वो ना करें। बट ऐसा कोई लॉ या कानून नहीं बोलता है कि वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अनमैरिड कपल्स जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स में रह सकते हैं, वैसे वो होटल्स में भी जाके रह सकते हैं। अब वो होटल के कमरे में क्या करते हैं, दैट इज देयर लाइफ, दैट इज देयर प्राइवेसी। उस पर कोई भी लॉज या रिस्ट्रिक्शंस आपके नहीं है, क्योंकि लॉ आपका ये बोलता है, इस पे बहुत सारे आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि भाई सामने वाले का किसी भी पर्सन के साथ होटल में जाना उनकी पर्सनल चॉइस है। हमारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में ये आता है कि हम कौन से होटल में जाके रह रहे हैं, किसके साथ हम रह रहे हैं। प्लस ये हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी यानी कि आर्टिकल 21 का भी पार्ट है। ठीक है, तो अगर कोई होटल वाला आपको कभी ये बोलता है कि भाई लॉ ये बोलता है, कानून ये बोलता है कि अनमैरिड कपल्स को कमरे नहीं दिए जा सकते, ये गलत है, ये झूठ है, क्योंकि ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून आपका नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा नहीं बोला कि भाई अनमैरिड कपल्स जो है उनके लिए इलीगल है, उनके लिए गलत है होटल रूम बुक करना। देश का ऐसा कोई लॉ या कानून नहीं है जो ये बोलता है कि अनमैरिड कपल्स होटल में नहीं रह सकते। इनफैक्ट जजेस ने और बहुत सारे लॉयर्स ने बार बार ये चीज क्लैरिफाई की है कि भाई हमारे भारत का संविधान ये चीज अलाउ करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज अलाउ करता है कि अनमैरिड कपल्स भी जहां चाहे वहां पे जाके रह सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये तक बोला है कि अगर आप उन्हें होटल रूम्स में नहीं रहने देते हो, ठीक है, अगर आप उनको कमरे नहीं देते हो तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, अनमैरिड कपल्स का। तो यहां पे अनमैरिड कपल्स कुछ गलत नहीं कर रहे हैं रह के, बल्कि आप गलत कर रहे हो उनको कमरे ना देके। अब अगर एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की मैं बात करूं तो 2015 में मुंबई में एक इंसिडेंट बहुत ही फेमस हुआ था। इंसिडेंट यह था कि कुछ होटल के कमरों में पुलिस ने जाके जो है वो रेड कंडक्ट की। अराउंड 40 to 45 कपल्स उन होटल रूम से आपके पकड़े गए थे। ठीक है, अब क्योंकि वो अनमैरिड थे इसलिए पुलिस उनको धर के लेके चली गई। बाद में उनको जेल में डाला गया, उन पे 1200 रुपए के फाइन लगाए गए। उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया और पेरेंट्स के सामने पेरेंट्स को भी और उनको भी पूरा जो है वो लेक्चर दिया गया। अब ये कपल्स के लिए भी एम्बैरेसिंग है, ये उनकी फैमिली के लिए भी एम्बैरेसिंग है कि भाई उनकी और उनके बच्चों की तस्वीरें जो है वो न्यूज चैनल्स पे इस तरीके से दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हम देश में काफी बार सुनते हैं कि भाई अनमैरिड कपल्स को इस तरीके से परेशान किया जाता है, इस तरीके से उनको एम्बैरेस किया जाता है। बट लॉ जो है या पुलिस वाले जो हैं इसी चीज का फायदा उठाते हैं, जो आप उनको बोल सकते हो कि भाई अगर हम कुछ अकेले में समय या कुछ प्राइवेट टाइम अगर अपने पार्टनर के साथ बिताना चाह रहे हैं, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सो फार इट इज कंसेंशुअल। यानी जब तक आप दोनों लोग कंसेंट से एक होटल रूम में जा रहे हैं तब तक उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सिमिलरली ऐसा ही एक चीज 2019 में भी आपका देखा गया था
कोयंबटूर में ऐसा हुआ था कि भाई उन्होंने एक अपार्टमेंट को बंद कर दिया था, सील कर दिया था, क्योंकि उसमें एक अनमैरिड कपल आपका रह रहा था। उस टाइम पे भी मद्रास हाईकोर्ट ने ये चीज क्लैरिफाई की थी कि भाई कोई भी लॉ या रेगुलेशन अनमैरिड कपल्स को जो है होटल रूम में रुकने से नहीं रोक सकता। अगर हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है, अगर लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश में एक ऑफेंस नहीं है, तो होटल रूम में भी अनमैरिड कपल्स का रुकना एक ऑफेंस नहीं है। तो अगली बार अगर पुलिस जो है वो आपको परेशान करे या पुलिस होटल के रूम्स में रेड करे और आपको हैरास करने की कोशिश करे, आपको जबरदस्ती जेल ले जाने की कोशिश करे, आपके ऊपर फाइन लगाने की कोशिश करे, आप सिंपल से पुलिस को एक आंसर क्लैरिफाई वहां पे ये दे सकते हो कि भाई हम दोनों जो लोग हैं वो 18 साल के ऊपर के हैं, हमें होटल वालों ने अलाउ किया कि हम अनमैरिड कपल्स होने के बावजूद भी चेक इन कर सकते हैं, और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, वैलिड आईडी प्रूफ दिखा के हमने होटल में चेक इन किया है। अगर ये सारी चीजें आपकी मैच कर रही है तो ना तो पुलिस आपको जेल ले जा सकती है, ना ही आपके ऊपर फाइन लगा सकती है। तो कंसेंटिंग अडल्ट्स को होटल रूम में रुकने से पुलिस भी परेशान नहीं कर सकती अगर उनने वैलिड आईडी कार्ड्स दिखा के होटल में चेकिंग की थी। तो अगर वो मेजर हैं यानी कि 18 साल के ऊपर हैं और अपने कंसेंट से कंसेंशुअली वो एक होटल रूम में गए हैं, तो वहां पे पुलिस का भी कोई हक नहीं बनता, राइट नहीं बनता उनको हरास करने का या फिर उनको परेशान करने का। ठीक है, तो पुलिस इनफैक्ट अगर ये चीज भी होती है, अब जैसे बहुत बार क्या होता है कि पुलिस वाले जो है रेड जब वो कंडक्ट करते हैं और लेट्स से उनको पता चलता है कि आप किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में या किसी फिजिकल इंटरकोर्स में आप इन्वॉल्व थे होटल रूम में, ये करने के लिए आप होटल रूम में आए थे, तो इस बेसिस पे पुलिस आपको परेशान करके जो है, हैरास करके जो है, या आपको डरा के धमका के जो है वो पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है कि आप ये क्या हरकतें कर रहे हो यहाँ पे। इस बात पे भी पुलिस जो है अनमैरिड कपल्स को हैरास नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपका राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 के अंदर। भाई अगर दो लोग आपस में अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट से एक होटल रूम में जा रहे हैं, अब उस होटल रूम में हम कुछ भी कर रहे हो वो किसी का कंसर्न नहीं है, वो हमारा प्राइवेट पर्सनल मैटर है विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। ऑल्सो हमारी सेक्सुअल ऑटोनॉमी कि हम किसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स करते हैं, किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ये भी हमारा पर्सनल चॉइस है, हमारा पर्सनल मैटर है, हमारा राइट टू लाइफ एंड आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो ये भी जो है वो क्या है, हमारा राइट टू लाइफ है, प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21। जो चीज सुप्रीम कोर्ट बहुत बार क्लैरिफाई कर चुकी है, किसमें, केएस पुट्टुस्वामी यानी कि आपके आधार जजमेंट में। सिमिलरली जो आपका नवतेज सिंह जोहर का जजमेंट है 2018 का, इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज आपकी क्लैरिफाई की जा चुकी है। सो गाइज आई होप ये चीज आपको आज क्लैरिफाई हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। जिन लोगों को इसके बारे में डाउट्स था कि अगर हम अनमैरिड कपल्स किसी होटल में हैं, वहां पे पुलिस अगर रेड वगैरह करती है, हमको पकड़ा जाता है, तो क्या एक्शन हम वहां पे ले सकते हैं, क्या पुलिस हमको उठा के जेल लेके जा सकती है, क्या हमारे ऊपर फाइन लगाया जा सकता है? पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, होटल वाले भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। If they impose some other charges in order to take advantage, like I said, आपके ऊपर कोई भी चार्ज या कोई भी एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप कुछ भी गलत वहां पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है, वकील बने हो तो वकील दिखाना भी सीखो। ठीक है, मतलब वकील बने हो तो इसलिए बोला जाता है ना, पुलिस और वकील की बहुत ज्यादा झड़प और लड़ाई इसी चक्कर में होती है। तो वकील अगर आप बने हैं, ठीक है, तो अपने लॉस को जो है वो ध्यान में रखिए, ताकि ऐसे सिचुएशंस आने पे, काम आने पे आप वहां पे इन लॉस को जो है वो बता भी सके, दिखा भी सके कि भाई हम एवं के वकील नहीं है, पढ़े लिखे वकील हैं, हमें अपने राइट्स, अपने जो है वो क्या ऑब्लिगेशंस जो है वो हमें अच्छे तरीके से पता है कि क्या गलत है और क्या नहीं गलत है। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन केस किसी के कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और एल्स यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। सो गाइज सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो आई सी यू गाइज सून विद अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।